हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। दोस्तों, बेलगाम और बेवजह बोलने वाले 38 नेताओं की आईटी विशेषज्ञों की मदद से पहचान करके बीजेपी ने उन्हें चेतावनी दी है। दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू धर्म की अवमानना करने वालों को दंडित करने के लिए इस्लामिक देशों की तर्ज पर भारत में भी ईश निंदा कानून यानी ब्लास्फेमी लॉज बनाने की मांग की है। हालांकि सरकारी स्तर पर विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ताओं की टिप्पणियों को फ्रिंज एलिमेंट का कारनामा बताया है। ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून और संवैधानिक व्यवस्था में अनेक प्रावधान हैं। इनका सही तरीके से पालन न होने की वजह से ही देश को फिजूल के अंतर्राष्ट्रीय संकट से जूझना पड़ रहा है। भारत के कानून के दायरे में इस संकट का विश्लेषण किया जाए तो 4 तरह की विफलता नज़र आती है। 1, यूक्रेन युद्ध का गलत चित्रण करने और उन्माद फैलाने से टीवी चैनलों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने केबल टीवी एक्ट 1995 के प्रावधानों के तहत अप्रैल में ही एडवाइजरी जारी की थी। ज्ञानवापी मामले में उन्मादी बहस के उफान को रोकने के लिए सरकार ने शुरुआती दौर में ही कार्रवाई क्यों नहीं की। नंबर 2, हेट स्पीच रोकना कानून के तहत राज्यों के साथ केंद्र की भी जिम्मेदारी है, लेकिन राजनीतिक दलों और धार्मिक संगठनों के प्रवक्ताओं द्वारा टीवी चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से हेट स्पीच फैलाने के खिलाफ राज्यों की पुलिस और केंद्र सरकार की एजेंसियों ने समय रहते कार्रवाई नहीं की। नंबर 3, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अशांति और हिंसा फैलाने के लिए पितृ संगठनों को जवाबदेह मानने का कानून लागू हो रहा है। किसी भी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता अधिकृत तौर पर यदि कोई आपत्तिजनक बयान देता है तो फिर उसके लिए संबंधित राजनीतिक दल की भी जवाबदेही सुनिश्चित हो, तो फिर उस सनसनी से खेल में कमी आएगी। विवाद के बाद बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं के लिए गाइडलाइन जारी की हैं। अन्य दल भी ऐसी गाइडलाइन जारी करें और इनका सख्ती से पालन हो तो ऐसे अनावश्यक विवादों से बचा जा सकता है। नंबर 4, संविधान के अनुसार भारत की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता को मजबूत और सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है। जम्मू कश्मीर जिहाद के नाम पर हिंदुओं को टारगेटेड किलिंग करने वाले आतंकियों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत कई देशों का सहयोग और समर्थन मिलता है, जो अब इस विवाद के चलते भारत की घेराबंदी कर रहे हैं। टीवी डिबेट से तो सिर्फ भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन कश्मीर में आतंकियों के हमले में पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था तबाह हो रही है। इस्लामिक उसूलों और धार्मिक प्रतीकों का सम्मान सुरक्षित करने के साथ ही इस्लाम के नाम पर हो रहे आतंकी हमलों के लिए OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के देशों को जवाबदेह बनाने के लिए भारत को पहल क्यों नहीं करनी चाहिए। खाड़ी के 5 देशों से भारत की आधी विदेशी मुद्रा आती है। UAE में 1/3 आबादी भारतीयों की है। इन सारे पहलुओं की वजह से इस आंतरिक मामले में भारत को खाड़ी देशों की धौंस बर्दाश्त करनी पड़ रही है। भविष्य में ऐसे दबावों से बचने के लिए आर्थिक और सामरिक मोर्चे पर मजबूती लानी होगी। इसके लिए विकास और सुशासन के एजेंडे पर पार्टी और सरकार दोनों को काम करना होगा। इस लिहाज से वर्तमान विवाद के 3 बड़े पहलू हैं। नंबर 1, संविधान के अनुसार पार्टी और सरकार में बहुत फ़र्क है। कानूनन पार्टी प्रवक्ताओं को सरकार के दस्तावेजों और निर्णयों की अधिकृत जानकारी नहीं हो सकती। इसीलिए टीवी डिबेट्स में बैठे पार्टी प्रवक्ताओं को सरकार का नुमाइंदा मानना गलत है। महत्वपूर्ण मसलों पर सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों को अधिकृत तौर पर नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। अगर सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा कोई गलत बात कही गई है तो उसे नकारने के लिए सरकारी सिस्टम को तुरंत कदम उठाना चाहिए। नंबर 2, भारत की सामाजिक व्यवस्था
उदार और सहिष्णु है। नेता लोग चुनाव जीतने के लिए सुशासन और गवर्नेंस की बात करते हैं, लेकिन सरकार बनाने के बाद गवर्नेंस के कठिन रास्ते पर चलने की बजाय जाति, धर्म और क्षेत्र के आसान और लोभ लुभावन एजेंडे पर अमल शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया में बोगस समर्थक, आईटी सेना और टीवी में 24/7 की उन्मादी बहस से नेताओं का शॉर्टकट एजेंडा फुल स्पीड से आगे बढ़ता है, लेकिन इससे सुशासन की गाड़ी पटरी से उतरने लगती है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सभी धर्मों के धार्मिक स्थानों में लाउड स्पीकर के नियम को सफलतापूर्वक लागू करने की कोशिश की है। उसी तरीके से बनारस और मथुरा जैसे मामलों का समाधान टीवी डिबेट्स के बजाय संसद और अदालतों द्वारा हो तो समाज में अराजकता कम होने के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही किरकिरी भी कम होगी। धार्मिक मसलों पर तीखी बहस और गहराते ध्रुवीकरण की वजह से भारत से प्रतिभा और पूंजी का बड़े पैमाने पर विदेशों में पलायन हो रहा है। यूक्रेन संकट से कराहते भारत में बेवजह के इस विवाद को और अराजकता से आर्थिक व्यवस्था को और भी नुकसान पहुंचेगा। 25 साल बाद आज़ादी की 100वीं जयंती पर आधुनिक भारत विश्व गुरु के रूप में सामने आए, इसके लिए टीवी डिबेट्स के हो हल्ले की नहीं, कानून और शासन और सुशासन के एजेंडे पर सही तरीके से अमल की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आपको कोई वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।